चलिए हम आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे, कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणी में आपको पिछली क्लास में हम क्या बताए थे? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी के क्या क्या गुणधर्म या प्रॉपर्टीज होती हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की एक क्या थी? एक सूची थी जिसमें प्रत्येक संख्याओं को क्या नाम दिया जाता था? पद नाम दिया जाता था, टर्म। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, पहला वाले को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, समांतर श्रेणी यानी इसमें जोड़ना आएगा, गुणा भाग का काम इसमें नहीं है। ठीक है, केवल जोड़ना और घटाना। ठीक है, जब आगे वाले को बात करोगे तो क्या करोगे? पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दोगे, जब पीछे वाला पद पता करने रहेगा तो आगे वाले में पिछले वाले को घटा दोगे। समझ गए? और हमेशा क्या करते हैं? आगे वाले में से ही पीछे वाले को घटाते हैं, चाहे माइनस ही क्यों ना आए। हमेशा A2 D कैसे निकालेंगे? अगर कोई समांतर श्रेणी हमारा है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, मान लो कितना है? n तक है, मान लो 50 तक है कि 60 तक है कि 100 तक है, n का मान कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें सारवंतर हमको निकालना है तो कभी भी A1 माइनस A2 नहीं करेंगे। क्या करेंगे? A2 माइनस A1, आगे वाले में से पीछे वाले पद को घटाएंगे। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर ये सब इक्वल आता है, अगर ये सब इक्वल आता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। क्या कहते हैं? सारवंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो समांतर श्रेणी कितनी चीजों से आप अवगत हो गए। और उस दिन आपको हम प्रश्नावली के सवालों में क्या समझाए थे? कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं कैसे पता करें? हमेशा सर्वांतर निकालेंगे, अगर सब बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी है, नहीं आया समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, और एक टाइप का सवाल था कि प्रथम पद दे दिया था और सर्वांतर दे दिया था, तो बोला कि आप समांतर श्रेणी ज्ञात करो, तो आप समांतर श्रेणी ज्ञात करते थे। कैसे ज्ञात करते थे? अगर प्रथम पद A का मान आपको दे दिया 3 और D का मान आपको दे दिया कि 4, मतलब अंतर कितने का है? 4 का। प्रथम पद क्या है? 3, तो 3 के बाद अगला पद क्या हो जाएगा? 3 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 7। फिर 7 में 4 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 11। फिर 11 में 4 जोड़ेंगे, अगला पद क्या हो जाएगा? 15। ऐसे डॉट डॉट डॉट। मान लो हम कह देंगे कि समांतर श्रेणी के कम से कम 4 पद लिखो, तो 4 पद क्या हो जाएगा? 3 7 11 15। ठीक है, समझ गया ना? इसी टाइप की सवाल थी ना। देखो प्रश्नावली का सवाल में चौथा सवाल में पूछने कैसे लगेगा। चौथा सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं, मतलब कौन कौन सी समांतर श्रेणियां हैं, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करिए, इनके 3 और पद लिखिए। अगर समांतर श्रेणी है, अगर है तो सारवंतर ज्ञात करो, सारवंतर ज्ञात करो और इसके 3 और पद लिखो। जितना पद दिया गया है उसमें 3 और एक्स्ट्रा आप अपने मन से लिखिए। ठीक है, जैसे देखो पहला सवाल दिया है 2 4 8 16। बेटा ये आपका प्रश्नावली 5.1 का, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला श्रेणी आपको दे दिया गया 2 4 8 16। अब सबसे पहले बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं? एपी है कि नहीं? एपी है, चलो देख लेते हैं कि एपी है कि नहीं है। पहला पद 4 में से 2 घटाओ, कितना आया? 2। फिर 8 में से 4 घटाओ, कितना आया? 16 में से 8 घटाओ, कितना आया? क्या एपी है? एपी नहीं है, सर्वंतर समान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एपी नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब आपका मामला यही खत्म, आगे कुछ करना ही नहीं है। चलो दूसरा सवाल देखो, 2 5/2 3 7/2। बेटा इसको दूसरा सवाल 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये एपी है कि नहीं, क्या करोगे? अगर इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4, तो पहले A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1 मतलब A2 का मान क्या है? 5/2 और A1 का मान क्या है? 2। घटाओ, एलसीएम कितना ले लेंगे? 2। 5 का ऊपर जो का त्यों रहेगा, 2 दूना 4, क्या आ गया? 1/2। अब दूसरा निकालो A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है? 3, A2 का मान 5/2। चलो 2 कहाँ ले लिए? एलसीएम 2 3 6 में से 5 गए, 1/2। अब A4 का मान 7/2 है, A4 में से A3 को घटाओ, 7/2 माइनस 3,
2 को एलसीएम ले लो, 7 ऊपर जो होगा तो रहेगा, 2 त्याई 6, क्या आ गया 1/2। इसका मतलब ये सब हमारा क्या आ गया, इक्वल, बराबर आ गया। ये सब क्या निकाले हैं हम, सार्वंतर डी निकाले हैं ना, सब बराबर आ गया। इसका मतलब ये एपी क्या है। अच्छा, सवाल कह रहा है कि अगर श्रेणी एपी है तो इसके 3 और पद ज्ञात करो। 3 और पद ज्ञात करो। 3 और पद कैसे ज्ञात करोगे, कि जो अंतिम पद दिया है इसी में क्या क्या जोड़ोगे, सार्वंतर जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, ये सार्वंतर ना जोड़ा जाता था। जैसे अगर कोई श्रेणी हम लिख दिए थे 2 4 6 8, ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, समांतर श्रेणी है। इसके अगर 3 और पद ज्ञात करने हैं तो 8 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 8 का देगी, 2 जोड़ेगी ना, 12, 12 के बाद 14। अच्छा, क्या कर रहे हो, 2 जोड़ रहे हो, क्योंकि 2 हमको कहां से पता चला था, यहाँ घटा घटा के, इस सार्वंतर इसका 2 था, यहाँ सार्वंतर क्या है 1/2। तो इसमें क्या क्या जोड़ के प्राप्त करेंगे अगला पद, 7/2 में क्या जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे। चलो 7/2 में 1/2 जोड़ो, 7/2 प्लस 1/2। देखो हर समान है ना, तो अंश सीधे जुड़ जाते हैं, 7 1 8/2, यानी क्या आ गया 4, 2 के 2 2 चौक 8, एक पद 4 आ गया, दूसरा पद 4 में फिर कितना जोड़ोगे 1/2, तो 2 चौक 8, 8 1 9/2, फिर 9/2 में 1/2 जोड़ो, 9 1 10, 2 का नीचे हर समान रहेगा, 2 5 10, 3 पद निकल गया। 7/2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, फिर 9/2 आएगा, फिर 5 आएगा। सवाल समझे कि नहीं, पहले सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर समान आ जाता है तो हम बोल देंगे कि समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आता है तो बोल देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी आता है तो अगला पद निकालने के लिए वही सार्वंतर हम अंतिम पद में जोड़ते चले जाते हैं, तो हमको निकल जाता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका, मिटाएं इसको। देखिए जोड़ घटाना से भागिए मत, गणित में सब जोड़ घटाना गुणा भाग ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर देखिए दिया है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करो समांतर श्रेणी है, कैसे चेक करेंगे बताइए, कैसे चेक करेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हटाएंगे। मान लो इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको A3 मान लिया, इसको A4 मान लिया, तो A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1, तो कितना में से -6 माइनस 10 है, सही लिखे हैं, बोलो। अरे गधा कहाँ सही है रे, दिमाग खराब है क्या तेरा, बोले हैं ना कि चिन्ह के साथ उतारेगा, इतना गुस्सा बराता है मार के नींद खोल देंगे तुम्हारी, समझ में आया। -10 लिखा है कि 10 लिखा है, ये तो माइनस पहले से ही रहेगा ना, -10 पुस्तक में लगा के इतनी बार सिखाए हैं, तो कहा है तुम लोग को भुला जाता है बार बार, एक चीज भुलाना पड़ता है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, -6 प्लस 10, ठीक है, तो 10 में से 6 गए 4, तो एक तो सार्वंतर ये आ गया। फिर दूसरा आइए, A3 में से A2 निकालिए, A3 का मान क्या दिया है -2, A2 का मान, हाँ ठीक, अब यहाँ -2 माइनस माइनस क्या हो गया +6, 6 में से 2 गया 4, देखो बराबर आ रहा है। फिर आइए A4 माइनस A3, A4 का मान क्या दिया है 2, 2 में से क्या घटाएंगे -2, ये -2 है ना, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 2 4, सार्वंतर सब बराबर आ गया, सार्वंतर बराबर आ गया। इसका मतलब ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, और जिसका सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना है 4, तो अगला 3 पद कैसे मिलेंगे हमको, 4 जोड़ जोड़ के, तो 2 में 4 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ो 10 में 4 जोड़ो, यही पता करना था, यही सवाल कहा है कि सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर बराबर आ जाता है तो एपी होगी, और एपी है तो 3 पद इसके ज्ञात करिए। तो 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम पद में वही जो सार्वंतर है उसी को जोड़ जोड़ के ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक करड़ी वाला देखते हैं, मिटाएं इसको, आसान है ना, कठिन नहीं है, बस खाली जोड़ना घटाना है। फिर देखिए आपका 5वां सवाल है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट डॉट। अब देखो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसको मान लो A, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, नहीं इसको A1 A2 A3 A4,
ठीक है, तो पहले a2 माइनस a1 निकालो। ठीक बेटा, a2 का मान क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 से 3 0, अरे खाली 3 न है, तो a2 का मान ये पूरा है, इसमें से घट जाएगा तो क्या आएगा √2 ही बचेगा ना, 3 से 3 कैंसिल। फिर a3 में से a2 को घटाओ, a3 की वैल्यू क्या दी गई है 3 प्लस 2 √2, अब माइनस a2 की वैल्यू क्या दी गई है 3 प्लस √2। चलिए कोष्टक में हमेशा लिखा करिए, ठीक है, तब कोष्टक तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन माइनस हुआ कौन प्लस हुआ। 3 प्लस 2 √2, ये माइनस को अंदर ले जाइए, -3 माइनस का गुणा फिर प्लस में हो जाएगा तो माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल। अब 2 √2 में से ये 1 √2 मान सकते हो, इसके टूट के पीछे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 √2, भाई ये 2 था √2, 1 √2 था, जाएगा तो कितना √2 बचेगा 1, अब प्लस का बचेगा क्योंकि ये प्लस का है, और यहाँ भी देखो √2 बचा था, यहाँ भी √2 बच रहा है। अब वो a4 में से a3 घटाओगे तो ये 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, और 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा। इसका मतलब ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगला पद कैसे आएंगे √2 जोड़ने पे आएंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 3 √2 में अगर 1 √2 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, 3 √2 तो था ही, 1 √2 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2, यही करना है, ठीक है। एक आपको और क्वेश्चन बना देते हैं तो आप इससे सीख लीजिएगा, मिटा दें इसको, मिटा दें, बहुत आसान है। तो देखिए सवाल दिया है √2 √8 √18 √32 ... ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, अब इसको पता करना है। अच्छा, अगर करड़ी में कोई संख्या दिया गया है तो उसको करड़ी में बाहर लाने का तरीका आप लोग सीखे हैं कि नहीं, तुम तो नहीं सीखा होगा, करड़ी की संख्या अभी कभी सुना है, तुम बताओ, तुम तो सीखी होगी ना। चलो इधर देखो, जैसे करड़ी में अगर ये 8 लिखा है, ठीक है, तो 8 को हम गुणनखंड कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 कर सकते हैं ना। तो जब भी करड़ी में कोई एक संख्या का पेयर बन जाता है, युग्म बन जाता है, तो वो संख्या करड़ी के बाहर आ जाती है, वो संख्या करड़ी के बाहर आ जाती है, क्योंकि इसको तुम लिख सकते हो ना 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो ना। तो 2 स्क्वायर जब बाहर आएगा तो खाली क्या बचेगा 2 बचेगा, और करड़ी में क्या बचा 2 √2। इसका मतलब √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √2, समझ गए। इसका मतलब अगर कहीं बाहर 4 लिखा है तो उसको अगर करड़ी के अंदर ले जाना है तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे 16, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और जब कड़ी के बाहर जाएगा तो 4 हो जाएगा, भाई कड़ी में 16 रहता है तो 4 आ जाता है ना बाहर, क्योंकि 4 चौक 16, पेयर बन गया, बाहर क्या आ गया 4। अच्छा ये क्या बन गया, अब इसको देखो ऐसे ही बदलोगे तब लगा पाओगे, इसको बन जाएगा 2 √2। अब √18 को बदलो, अच्छा √18 को गुणनखंड करो, 18 का पहले गुणनखंड करो, 18 को किसी पहाड़ा में 18 आता है, 2 9 तोड़ते जाओ, 2 टूटेगा नहीं टूटेगा, 9 टूटेगा, 3 3 का 9, ठीक। अब कोई नहीं टूटेगा, अब तो सब एकदम अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया इसका। तो इसका मतलब √18 को हम लिख सकते हैं √2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना। 3 3 का क्या बन गया पेयर बन गया, युग्म बन गया, 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा 2। इसका मतलब √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2। समझ गए कि नहीं समझे। अच्छा 32 किसी पहाड़ा में आता है, चलो 16 दूना 2 टूटेगा नहीं टूटेगा, 16 टूटेगा, 4 चौक 4 टूटेगा, 2 दूना 4, फिर ये 4 टूटेगा, 2 दूना 4 × 2। अब देखो जब इसको इसी को हम 32 को कड़ी में 32 को ऐसे लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 2 पेयर बनाना, अंदर खाली 2 बचा। जब 2 पेयर बना तो 2 तो एक बाहर 2 आएगा और एक बाहर और 2 आएगा, कड़ी में 2, 2 दूना 4 कड़ी में 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2। अब तुम इसको जोड़ घटा सकते हो। करड़ी की संख्याएं आप तभी जोड़ घटा सकते हैं जब करड़ी के अंदर की राशि समान हो, जब करड़ी के अंदर की राशि समान हो। पिछली बार 3 √2 में से 2 √2 काहे घट जा रहा था,
क्योंकि कड़ी के अंदर √2 था, लेकिन कभी 3√2 में से 3√3 या 3√4 ऐसा कभी कुछ नहीं घटेगा। जैसे अगर हम कहीं लिख दें 2√2 में से 3√8 घटाओ, तो ऐसे नहीं घटा दोगे, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 8 गया, ऐसे कुछ कर दोगे, ये सब नहीं करोगे, ये सब रॉन्ग है, समझ गए ना। कहीं ऐसे अगर लिख दे कि 3√2 में से 2√4 घटाओ या 2√5 घटाओ, तो 3 में से 2 घटा दिया, 1 आ गया, 8 में 5 आएगा, 3 दे गया, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। रूट के अंदर की राशि समान रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये रूट के अंदर सेम आ गया ना, अब देखो ये क्या बन गया, A1, ये बन गया A2, ये बन गया A3, ये बन गया A4। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। अच्छा सवाल देख के बताओ, A2 माइनस A1 कितना आएगा, 2√2 माइनस √2 कितना आएगा बताइए। 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, हट गधा कहीं का, √2 बचेगा ना। ये 2 √2 था, ये 1 √2 है, घट जाएगा तो 1 √2 बचेगा ना। तुम लोग महागधा है, सब पढ़ा लिखा डाल है। A3 की वैल्यू 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गया 1 और √2 बचा, √2। फिर A4 माइनस A3 घटाइए, यानी 4√2 इंटू 3√2 क्या आएगा, √2। ये सब क्या आ गया, इक्वल। इसका मतलब श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। अगला 3 पद क्या आएगा, क्या आएगा, क्या जोड़ने पर आएगा, हाँ √2 जोड़ने पे आएगा। तो ये 4 √2 है, 4 √2 में एक और √2 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 5 √2, फिर उसमें 1 √2 बोलो जोड़ोगे तो 6 √2, फिर समझ गया आप लोग, ठीक है। तो सवाल हल हो जाएगी, ठीक है, मिटा दे इसको, समझ में आ गया। अब देखिए मिटा रहे हैं इसको, ठीक। सारा सवाल तो इसका लगभग बता ही दिए, 2-3 बचा है वो आप अपने से करिएगा। फिर देखिए आपका 8वीं नहीं 13वीं सवाल है, √3, √6, √9, √12। अब बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अच्छा √3 में इसका गुणनखंड कुछ होगा, 3 का गुणनखंड कुछ नहीं होगा। अच्छा 6 का तो होगा, 3 दूना 6, लेकिन कोई बाहर निकलेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये 9 का गुणनखंड होगा, 3 त्रिका 9, यानी 3 बाहर निकल गया। ये होगा 4 तिहाई, तो जो 4 है वो 4 को 2 दूना 4 लिख सकते हो, मतलब 2 बाहर निकल जाए, अंदर कितना बचा, 3 बचा है, 4 तिहाई बाहर न होता है, ऐसा मुंह बा के रह जाइबा, समझ में आ गया। अब तुम देखो कहीं से भी इसको तुम घटा सकते हो, ये कड़ी में 3 गुणे 2 तो समझ लो 6 ही रहेगा, ये कड़ी में 3 रहेगा, ये 3 आ गया, ये 2√3, कहीं घटा सकते हो, कहीं नहीं घटा सकते, ठीक है। कहीं भी ये अगर ये A1, A2, A3, A4 मान लें तो क्या A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 सब बराबर आएगा, नहीं आएगा। अरे भाई कड़ी के अंदर की राशि समान है या नहीं है, घटेगा ही नहीं, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 3 जो का त्यों ही रहेगा, समझ गए। इसका मतलब ये AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है, फिर आपको उसके आगे 3 पद निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, हाँ एक छोटा सा सवाल और देख ले रहे हैं, 14वीं, और उसके बाद आपका हाँ ये चैप्टर 5.1 फिनिश मान लेते हैं। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर AP है कि नहीं है। चलो स्क्वायर को तोड़ो, 1 के घाते 2 का मान 1 ही आएगा, 1 में कितना गुणा करो, 3 त्रिका 5 पचे 7 सते, सीधा सीधा दिख रहा है AP नहीं है, क्योंकि 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, 25 में से 9 घटाओगे 16 आएगा, मतलब बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये AP नहीं है, AP नहीं है, समझ गए। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अगला चैप्टर, और उसके आधार पर 2-4 सवाल और बता देते हैं, फिर आप लोग प्रश्नावली थोड़ा करते रहेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर आपको है AP का n वां पद, AP का n वां पद। n वां पद का मतलब देखिए, जैसे समझिए इस बात को, n वां का मतलब n का मान कुछ भी हो सकता है, n ये लास्ट वाला, अब n का मान 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, पूछ देंगे भाई 1 करोड़वां पद बताओ, समझ रहे हो। तो अब हम पढ़ रहे हैं AP का n वां पद, यानी nth टर्म ऑफ AP, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है AN, AP के n वें पद लास्ट वाला क्या आता है, AN,
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी देखो ऐसे भी साबित हो जाएगा। कैसे साबित हो जाएगा कि मान लो कि कोई एपी ए है जिसका सार्वंतर डी है। एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वंतर क्या है, डी है। सार्वंतर क्या है, डी। ठीक है, तो एपी का पहला पद मान लो ए1 है, तो ए1 का मान क्या होगा, ए होगा, और ए2 का मान क्या होगा बताओ, डी नहीं होगा, ए प्लस डी ना होगा। तुम लोग का दिमाग में भूसा भरा है क्या जी? तुम पढ़ा के हम आगे निकलते जा रहे हैं, तुम लोग जो एकदम बकचोदों की तरह एकदम जो तुम लोग आंसर दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि अरे प्रथम पद जब तुम खाली डी बोली तो कैसे बोल दी डी जी? डी तो सार्वंतर न है, तो प्रथम पद में जब डी जोड़ेंगे तब ना दूसरा पद आएगा। एकदम तुम लोग बेकार हो क्या गोबर? फिर ए3 का मान क्या आएगा बताओ तो? ए3 का मान क्या आएगा? ये जो इसके पीछे यही ना परिभाषा बताए थे कि पिछले पद में सार्वंतर जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है, तो इसी में सार्वंतर जब जोड़ दोगे तो अगला पद आ जाएगा। तुम डंडा लेके सटासट मारना हो ना, तुम लोग का बुद्धि खुल जाए। बेवकूफों की तरह जो देखते रहते हो। जब इसमें एक और डी जोड़ोगे तो ए प्लस टू डी हो जाएगा है। ए4 का मान क्या हो जाएगा? ए4 का मान यानी ए3 जो है उसमें सार्वंतर एक और डी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? 2d में एक डी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस 3d। अरे तुम लोग मरले पगलाए हो, घर पढ़ाई हो नहीं रही है, नहीं ये सब आता रहता है। क्या था जी इसमें? कुछ है? कुछ नहीं है, जोड़ना है बस एक सार्वंतर। तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब तुम देखो कि a1 का मान a है, a2 अगर n की जगह क्या मान लो? 2 मान लो। n की जगह क्या मान लो? 2 मान लो। तो a ज्यों का त्यों आया। a जो n है ना, यहाँ पे n का मान क्या रख देंगे? 2। तो 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? एक d। अब a2 का मान a प्लस डी आ गया कि नहीं आया? अब a3 का मान a प्लस 2d, यानी ये जो n का मान अगर 3 है तो d में कितने का गुणा? 2 का, यानी 3 से 1 कम, 3 माइनस 1 2। अगर a4 निकालना है तो d में किसका गुणा? 4 से 1 कम, 4 माइनस 1 3d। समझ गए? अगर a50 निकालना है तो क्या आएगा बताओ? a50 निकालना है क्या आएगा? a प्लस 49d, 50 से 1 कम, a प्लस 49d। अच्छा, इसी तरह से अगर हमको एक के निकालना है, एक के निकालना है तो क्या आएगा? ए प्लस, इस के में से क्या घटाओगे? एक घटाओगे, ए माइनस 1d। यही दिया है ए एन प्लस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसका जरूरत क्यों पड़ा, nवां पद का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, अगर कोई भी श्रेणी हम देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। जैसे हम बताए थे ना कि मान लो अगर मीना की तनख्वाह पहले महीने की कितनी है? 8,000 रुपए है। पहले महीने कितनी है? 8,000 रुपए, और हर महीना उसका तनख्वाह कितना बढ़ जाता है? 500 रुपए बढ़ जाता है। तो पहला महीना मीना की तनख्वाह कितनी थी? 8,000। दूसरा महीना 8500, तीसरा महीना, चौथा महीना 950 की 9500। इसको रोली, अब जब हम इशारा करें तो तुम ताड़ से मारो गाल पे, और जब हम इशारा करें तब तुम इसको ताड़ से मारो, बिना रोके बिना देखे। हम बोले नहीं कि मारो पट से तुरंत। ठीक है, फिर 9500 में अगला पद क्या आएगा? हाँ 10,000। हाँ 10,000। अच्छा, अगर हम यही पूछ दें कि बताओ बेटा, अच्छा बताइए, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जा रहा है ना, वो निश्चित संख्या क्या है? 500। तो ये 500 इसका क्या है? सार्वंतर। 500 क्या है? सार्वंतर। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताओ 50वें महीना में उसका तनख्वाह क्या होगा? तब बोलो गई बुद्धि बोलो गई 50वें महीना में कितना तनख्वाह होगा? भाई कितना जोड़ोगे? 10,000, 10,000, 500, 11,000, इसे जोड़ोगे तो जोड़ते रह जाओगे, इसी सवाल में करते रह जाओगे। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता है, तो 10वें ए 50वें का मान कितना आएगा आप कैसे निकालोगे? ए 50वें का मान बराबर ए यानी पहिलका का मान प्लस 50 माइनस 1 49 गुणे क्या, किसका गुणा करना है? डी। यहाँ पे डी क्या है? डी। सार्वंतर की का मान क्या है? 500। 8,000 प्लस 500 गुणा करो, 5 9 45, 80 4, 5 20 4 24, 2 शून्य और 24 500। 8,000 में 24 500 जोड़ दो,
24 6 30 2 32 500। कितना जल्दी आ गया? सवाल से आ गया कि नहीं? जल्दी से आ गया, समझ गया ना। अब वो 50वां महीना का पूछते, चाहे 100वां महीना का पूछते, चाहे 200वां, चाहे 350वां, इस फार्मूले से आराम से आ जाता। समझे कि नहीं समझे? एपी का यनवा पद, और यनवा पद को किससे डिनोट करते हैं? एन से। यनवा पद को, अच्छा उसको यनवा जरूरी नहीं है कि यनवा पद ही हो, उसको केवा पद भी बोल सकते हैं, जेडवा पद भी बोल सकते हैं, यलवा पद, यमवा पद, कुछ भी बोल दो, क्योंकि ये सब तो चर राशियां है ना। चर राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, मान इनका बदलता रहता है, तो चाहे यल यम कुछ भी रख दो। समझ गए? चलो इसको मिटाते हैं। तो फार्मूला याद हुआ कि नहीं? यनवा पद का फार्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a क्या है? प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, d क्या है? सारवंतर। d क्या है बेटा? सारवंतर। चलो अब देखो सवाल, देखो पहला सवाल क्या दिया है? 2 7 12, 2 7 12 उदाहरण दिया है, 2 7 12, ये क्या है? एपी। अब बोल दिया है इसका चौथा पद निकालो, 10वां पद। चौथा पद निकालो, 10वां पद। अच्छा ठीक, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, मतलब सारवंतर का मान क्या आ गया? 5। ये इसका समांतर श्रेणी है। इसका चौथा पद निकालना है 10वां, यानी किसका मान निकालना है? ए 10। एन का मान क्या दिया है? 10। एन का मान क्या दिया है? 10। ए 10 का मान कैसे निकलेगा? ए प्लस एन का मान क्या दिया है? 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान सवाल में क्या दिया है? 2। ए क्या है? प्रथम पद है, प्लस 10 में से 1 गया तो क्या आएगा? 9, और डी का मान क्या है? 5। डी सारवंतर है ना। 2 प्लस 9 बचे 45, 45 2 47। इसका 10वां पद क्या हो जाएगा? 47। देखो क्वेश्चन 47 आंसर दिया है, समझ गए ना। अगर हम पूछ देते बताओ इस श्रेणी का 19वां पद क्या होगा, कैसे निकालते बताओ? अगर 19वां पद पूछते तो कैसे निकालते? इंटू डी का मान क्या है? 5। ठीक है, तो 19 में से 1 गया 18 आ जाता है यहाँ पे। 18 25 90, 90 2 92, तो 92 उत्तर आ जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद सवाल दिया है कि देखिए अब घुमा घुमा के सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? घुमा घुमा के। तभी आपको जैसे ये फार्मूला है ना, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक आपको ये दे रहा था और ये दे रहा था ना। ये जब ये और ये देगा तो आपसे ये पूछेगा, ठीक है। और जब ये देगा और तो आपसे कोई भी पद पूछ लेगा कि हाँ भैया 50वां पद 60वां पद कैसे ज्ञात करोगे, आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो श्रेणी है 21 18 15, 21 18 15 डॉट 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 क्या है? समांतर श्रेणी है, ठीक है बेटा। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, इस सवाल के बाद आपको छोड़ देंगे, कल बढ़ाएंगे, कल जल्दी से आ जाइएगा। 21 18 15 क्या है आपका? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसे है? A2 में से 7 को घटाओ, 18 में से 21 कितना आएगा मानस बता? 18 में से 21 घटाएं कितना आएगा? बोल बोल जल्दी कितना आएगा? तुरंत मत जोर से मारा का, और गाल हटाएगा तो 2 मरवाएंगे। 18 में से हटाएंगे तो 4 आएगा, 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा ना। ये माइनस 21 बड़ा है, और इस अब फिर किस में घटाएंगे? A3 माइनस A2, 15 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का 3। देखा मराइता मान बुद्धि खुल जाला, हाँ बस मराया दुरार हुआ। तो ये माइनस थी बराबर आ गया ना, तो यानी सारवंतर बराबर है, सारवंतर बराबर है। सारवंतर बराबर का श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी है। अच्छा अब इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा पद -81 होगा। ध्यान से समझिए इसको, क्या कह रहा है? इसका कौन सा पद -81 होगा। यानी हमको नहीं पता कि 10वां पद -81 है, कि 20वां पद है, कि 30वां पद है, हमको ये बात नहीं पता है, ठीक है। एक बात जान लीजिए, हाँ फिर क्या साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, ये भी पता करना है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। ये बात सच है कि इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है, और सकारण उत्तर दीजिए, कारण के साथ इसका उत्तर दीजिए। पहली बात तो हमको ये निकालना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद -81 है। तो हम मान लिए कि माना यनवा पद, चौथा है हमको नहीं पता, माना यनवा पद क्या है? -81 है। तो इसका मतलब -81 किसका मान दिया है? एन का नहीं गदई, एन का मान दिया है, ठीक है। यही एन का मान तो पता करना है, तभी न कहीं यनवा पद, एन का मान ही तो पता करना है। तो एन का मान -81 दे दिया, इज इक्वल टू फार्मूला क्या था? ए
ए का मान क्या दिया है 21 प्लस n का मान पता नहीं है आपको, d का मान क्या पता है माइनस का 3। अब यहां से n का मान निकल जाएगा नहीं निकलेगा, बस इसको हल करना है। माइनस का 81 इज इक्वल टू 21, अब -3 का गुणा इसमें करोगे तो -3 n आ जाएगा, फिर -3 का गुणा +1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, हो जाएगा 21 3 24 -3n तो माइनस का 81। अब देखो -3n को इधर लाओ, 3n बराबर 24 -81 को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा 105, और n का मान क्या हो जाएगा 105 बटे 3, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, ठीक है। क्या आ गया 35। इसका मतलब -81 इसका चौथा पद होगा, 35वां पद। n का मान क्या आ गया 35, इसका मतलब इसका 35वां पद क्या होगा, 35वां पद क्या होगा -81। और पूछ रहा है कि क्या इसका कोई पद शून्य भी होगा, अच्छा कोई पद शून्य होगा तो फिर मान लेंगे कि माना चौथा पद शून्य है, माना चौथा पद शून्य है या नवा पद शून्य है। इसका मतलब an का मान क्या दिया है 0, 0 इज इक्वल टू a का मान क्या है 21, n का मान आपको मालूम नहीं है, d का मान आपको क्या मालूम है माइनस का 3। चलो 0 इज इक्वल टू 21 माइनस का 3n फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 0 बराबर 21 3 24 माइनस 3n, 3n को इधर लाओ बराबर 24 हो गया, n बराबर 3 8 24। इसका मतलब n बराबर 8, मतलब चौथा पद 8वां पद क्या होगा 0 होगा। 21 और 35वां पद क्या होगा माइनस का 81। कल और आपको इस बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब कल जल्दी आइएगा। चलिए आज क्लास फिनिश आपकी।